हेलो दोस्तों, आप सभी का हम हाउ टू स्टडी इजी वे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ ही आप तमाम विद्यार्थीगणों की सफलता का कामना भी करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि बीपीएससी 17th का एग्जामिनेशन 30 सितंबर को होने वाला है। इसी को ध्यान में रख के मेरा यूट्यूब चैनल पर करेंट अफेयर्स का सेशन आ रहा है, जिससे जुड़ करके आप लोग लाभ ले सकते हैं। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि मेरे अभी तक 2 लेक्चर करेंट अफेयर्स के जा चुके हैं। आज ये तीसरा लेक्चर है। आज तीसरा लेक्चर दे रहे हैं और मेरे 20 से 25 जो है क्लासेस जाएंगे यूट्यूब पे और इसी से सारे करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो इससे पिछला वाला सेशन मेरा फरवरी 2024 का था। आज का सेशन जनवरी 2024 का है और जो भी प्रश्न है ऑलमोस्ट समझिएगा यहीं से आएगा और भरोसा करने की ज़रूरत है। आप भरोसा करके मेरे साथ जुड़िए और 100% सक्सेस की गारंटी करेंट अफेयर्स मिलेगा 25 वीडियो में। आपको 25 वीडियो को देखना है और उसके बाद आप अपना यहाँ से करंट अफेयर्स पे पकड़ बना सकते हैं। तो अब चलिए हम आज जो कंटेंट पे बात करेंगे, नेशनल पे बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल, इकोनॉमिक परिदृश्य, खेलकूद, विविध और कुछ एमसीक्यू भी बनवाना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो देखिए राष्ट्रीय घटनाक्रम में आइएगा तो सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम सिलक्यारा सुरंग, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सिलक्यारा सुरंग रेस्क्यू ऑपरेशन ये सक्सेस रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ये ऑपरेशन हुआ है। ठीक है। फिर दूसरी बात है कि ये जो घटना है 28 नवंबर 2023 की घटना है। इसमें 41 मजदूर 17 दिनों तक इस सुरंग में फंस गए थे और ये मजदूर को निकालने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज हुआ, जो विधि यूज हुआ, रेट होल माइनिंग मेथड है ये। अब ये जो है जनरली जो संकरा क्षेत्र होता है वहां जैसे कोयला निकालने वाला क्षेत्र में इसी विधि का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से 2-3 बात, सिलक्यारा सुरंग रेस्क्यू ऑपरेशन, स्टेट उत्तराखंड, जगह उत्तरकाशी, 17 दिनों तक फंसे थे इसमें मजदूर, 41 मजदूर, रेट होल माइनिंग मेथड से इसको निकाला गया था। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है जो भारत के 2 शहर ग्वालियर और कोझिकोड यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल हो गया है और ये 31 अक्टूबर की घटना है। इस दिन विश्व शहर दिवस मनाया जाता है, उसी दिन इसको शहर घोषित किया गया। भारत के अभी तक 8 शहर जो है यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल है, जिसमें कि जयपुर है, वाराणसी, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई है, श्रीनगर है, ग्वालियर और कोझिकोड, ये दो अभी शामिल हुआ है। इसमें जो है ग्वालियर को संगीत के लिए और कोझिकोड को साहित्य क्षेत्र के लिए शामिल किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है। यूनेस्को का सिटीज नेटवर्क 7 श्रेणियों में समर्पित शहरों को शामिल करता है, जैसे कि एक शिल्प कला और लोक कला, क्राफ्ट एंड फोल्क आर्ट, डिजाइन के क्षेत्र में, फिल्मी दुनिया के क्षेत्र में, ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़िएगा तो गैस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में। तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद भारत का 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये गोवा में संपन्न हुआ है और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म था एंडलेस बॉर्डर था और इसमें जो ये ईरानी फिल्म है। भारतीय सिनेमा योगदान देने के लिए विशेष सम्मान इसमें माधुरी दीक्षित को प्रदान किया गया था। तो ये भी देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमैन इस नाम से चलाया गया है। उद्देश्य है कमजोर जनजातीय समूह के लिए सामाजिक आर्थिक और स्थिति में सुधारने के लिए। ये झारखंड के खूंटी से आरंभ हुआ। बजट में भी जिक्र है 2023-24 के बजट में, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम। अंतरराष्ट्रीय में अफगानिस्तान में भारत अपना दूतावास अस्थायी रूप से बंद कर दिया।
ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर मालदीव से भारतीय सेनाएं को हटाने का वहां की नई सरकार भारत से अनुरोध किया। अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेवियर मिलेई जो है बनाए गए, ठीक है, ये निर्वाचित हुए हैं, तो आपको नाम याद रख लेना है। उसके बाद इकोनॉमिक परिदृश्य में आइए, केंद्रीय वित्त मंत्री का अनुसार 2027 तक भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी, जिसमें पहला यूएसए, दूसरा चाइना, तीसरा पे भारत होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। भारत बांग्लादेश के बीच अगरतला अखाउरा, ठीक है, रेल लिंक का उद्घाटन किया है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब खेलकूद के क्षेत्र में आते हैं। भारत के 2 क्रिकेटर, एक डायना एडुल्जी और एक वीरेंद्र सहवाग, ये 2 है आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल हुआ। अब तक 9 भारतीय खिलाड़ी हैं जो आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं, जिसमें डायना अभी, एडुल्जी, वीरेंद्र सहवाग, सुनील गावस्कर, बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, अनिल कुंबले हो गए आपको, और राहुल द्रविड़ हो गया। इसके बाद आगे बढ़िएगा, सचिन तेंदुलकर, बीनू मनकर, और ये डायना जो है आपको, डायना एडुल्जी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर है। तो इस नजरिए से आप डायना एडुल्जी को याद रखिएगा। अब एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतक का विश्व रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम आ गया है। किसके नाम? विराट कोहली, ये आपको याद रखना चाहिए। सचिन तेंदुलकर के से पहले रिकॉर्ड था 49 रिकॉर्ड था उसका, ये 50 बनाया है। विराट कोहली ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 50वां शतक बनाया। यही विश्व कप के टाइम में 2023 में न्यूजीलैंड के विरुद्ध खेला गया सेमीफाइनल मैच में, और इससे पहले 49 शतक सचिन तेंदुलकर नाम था, तो ये आप याद रख लीजिएगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के 146 वर्ष के इतिहास में पहली बार एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट करार दिया गया था। भारत की नई दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में विश्व कप 2023 के मैच, बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच मैच चल रहा था, उसी मैच में ऐसा किया गया था, ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा। फिर महिलाओं की एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी में भारत विजेता, रांची में ये हो रहा था 27 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 को। 7वीं एशियाई चैंपियनशिप कप हॉकी में फाइनल मुकाबला भारत और जापान की टीमों के बीच हुआ। भारत के मैच को सविता पुनिया के द्वारा नेतृत्व में जीता गया, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। पुरुषों में नोवाक जोकोविच और महिलाओं में ईगा स्वितोक, ठीक है, इसका नंबर 1 रैंकिंग अभी है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रख लें। गोवा में 37वां राष्ट्रीय खेल महाराष्ट्र जो है इसमें पदक में पहला स्थान रहा। वहां खेल का शुभंकर मोगा था, MOG, इसका मतलब हुआ प्रेम। इसके बाद देखिए महाराष्ट्र को खेल में ओवरऑल जो है चैंपियनशिप की राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी प्रदान की गई। महाराष्ट्र को गोल्ड 80, सिल्वर 69 और जो ब्रॉन्ज है 79 मिला है। ये पदक मैटर नहीं है, बट पहला नंबर महाराष्ट्र, दूसरा नंबर सेना, तीसरा नंबर हरियाणा, ये याद रखना है। बिहार को देखिए 30 नंबर मिला है, इसमें 30वां पोजीशन है। 0 स्वर्ण पदक था, 3 रजत और 5 कांस्य, ठीक है, 3 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज, बस। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया देखिए 6ठी बार आईसीसी विश्व कप विजेता रहा। 10 मैच जो है खेलने के बाद अंतिम मैच फाइनल जो था भारत उसमें हार गया। 9 मैच भारत इसमें जीता था। ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार वर्ल्ड कप जीत गया। रोहित शर्मा के नेतृत्व में विश्व कप खेला जा रहा था। 9 मैच जीता, फाइनल में हार गए ये लोग। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच ट्रेविस हेड को दिया गया था, ठीक है, और 46 दिन तक चले इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक 765 रन भारत के विराट कोहली ने बनाए थे। इन्हें मैन ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। और 14वां विश्व कप का आयोजन 2027 में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में होगा, ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रख लें। ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो जब आप पढ़ते हैं तो तरीका से थोड़ा पढ़ लीजिएगा तो बहुत फायदा करेगा। इसके बाद देखिए आगे हम बढ़ते हैं मिसलेनियस सेक्शन में। जैसे हीरालाल सामरिया देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं, और ये 12वां है CIC, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। कार्यकाल 3 वर्ष होता है, अधिकतम 65 वर्ष होता है।
तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिए। अब देखिए, निकारागुआ की सेरिन्स पेलेसियास को मिस यूनिवर्स का खिताब, ठीक है, शांति, निःशस्त्रीकरण और विकास हेतु तो इंदिरा गांधी पुरस्कार इसको दिया गया, ठीक है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, नर्सों के संघ, ट्रेड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को प्रदान किया गया इंदिरा गांधी पुरस्कार। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, बेलोन डी और का पुरस्कार लियोन मेसी को प्रदान किया गया 2023। बुकर पुरस्कार 2023 आयरलैंड के साहित्यकार पॉल लिंच को उनके उपन्यास प्रोफेट सॉन्ग के लिए दिया गया है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिए। वर्ष 2024 जो है अंतरराष्ट्रीय कैमिलिड वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय कैमिलिड्स, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए, हम MCQ जो है कुछ बनवा देते हैं, MCQ, जिसमें कि पहला MCQ है आपका 2023 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान, नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान। और चॉइस देते हैं, पहला है 81, बी जाइएगा तो 40, सी में 132, डी में जाएगा 23। अब इसमें ये बताइए कि कौन सा आंसर हो सकता है। हम 10 सेकेंड रुकेंगे, फिर आंसर हम बताएंगे, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे, कुछ याद भी होगा, है कि नहीं। तो अब हम आंसर बता देते हैं, याद आया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो बता देना। देखिए, इसमें बी जो है 40वां पोजीशन था, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है आपका कि फीफा महिला विश्व कप, फीफा महिला विश्व कप 2023, ठीक है, कौन देश जीता, कौन देश जीता, ठीक है। जिसमें पहला चॉइस है जर्मनी, दूसरा चॉइस है स्पेन, तीसरा चॉइस है USA और चौथा चॉइस है फ्रांस। 3 सेकंड 4 सेकंड रुकेंगे, आंसर दीजिए, दिमाग में हो तो आंसर दीजिए। देखिए, अब हम आंसर दे देते हैं। इसको जो है स्पेन जीता है, ठीक है। किसको हरा के? इंग्लैंड को हरा कर जीता है। और ये मैच ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में हो रहा था, तो स्पेन ने जीता, इंग्लैंड को हरा के जीता, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद के, एशियाई क्रिकेट परिषद के, ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें हम चॉइस देते हैं। चॉइस ए जय शाह, चॉइस बी सौरभ गांगुली, तीसरा दे रहे हैं एहसान मानी, ठीक है। चौथा दे रहे हैं डेविड, डेविड है, डेविड, ठीक है, डेविड रिचर्डसन, ये नाम दे रहे हैं। आपके पास 2-3 सेकेंड है, सोच लीजिए, फिर आंसर हम बता देते हैं। चलिए, अब आंसर दे देते हैं। ये जय शाह है, इसको आप याद रख लीजिए, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन
अब चलिए चौथा क्वेश्चन पे हम आते हैं। चौथा क्वेश्चन ये है आपका, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023, ठीक है, किसे मिला, किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए वहीदा रहमान, ऑप्शन बी रजनीकांत, ऑप्शन सी रेखा, ऑप्शन डी नन। 2-3 सेकेंड है आंसर देने के लिए, दे दीजिए। चलिए अब हम आंसर दे देते हैं। वहीदा रहमान जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, और ये 5वां सेशन, 5 क्वेश्चन आज के सेशन का। 5वां क्वेश्चन आपका है, नए संसद भवन के, नए संसद भवन के वास्तुकार कौन हैं? ठीक है, पहला चॉइस राजपाल रेवल, दूसरा चॉइस बिमल पटेल, तीसरा चॉइस बीवी दोषी, बीवी दोषी, चौथा नन। 2-3 सेकेंड है आंसर देने के लिए, आराम से दे सकते हैं आप लोग, 2 सेकेंड सोच लीजिए। चलिए अब हम आंसर दे देते हैं, बिमल पटेल इज राइट आंसर। तो इस तरह से आज के जो सेशंस थे मेरे जनवरी मंथ को लेके थे, ऐसे करके मैं 25 सेशन टोटल लाऊंगा और करंट अफेयर्स की सारी समस्या हल कर दूंगा। बस बाकी आप लोग इसको देखिए और पसंद आए तो थोड़ा सा इसको आगे भी बढ़ाने में कोऑपरेट कीजिए, सेशंस को थोड़ा आगे बढ़ाइए। और आज के सेशन को यहीं